हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। सो आज हम इस वीडियो में चाउ टेस्ट सीखने वाले हैं। सो अगर आपको स्ट्रक्चरल ब्रेक पॉइंट्स डिफाइंड हैं और आपको उसमें से एक स्ट्रक्चरल ब्रेक पॉइंट को ढूंढना है, डिटरमाइन करना है, सो हम चाउ टेस्ट को यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंस देख लिया, चाउ टेस्ट, कुसम टेस्ट एंड बाय एंड पेरेंट टेस्ट के क्या क्या डिफरेंसेस है। इस वीडियो में हम चाउ टेस्ट होता क्या है इसके बारे में जानेंगे एंड इसको आज स्टूडियो में हम कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो व्हाट इज द चाउ टेस्ट? Chow test is used to determine whether there is a structural break at a specific point in the time series or a regression model. So अगर हमें पता लगाना है किसी एक specific point पे कोई structural break है या नहीं, तो हम वो कैसे लगाएंगे और इसकी मेजर एप्लीकेशन कहाँ होती है? इकोनोमेट्रिक्स में होती है। अगर हमें टाइम सीरीज डेटा को एनालाइज करना होता है एंड जहाँ पे पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं उस जगह पे हम चाउ टेस्ट लगाते हैं। ठीक है। सो अगर आपको चाउ टेस्ट लगाना है, आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि इस डाटा सेट में कोई भी स्ट्रक्चरल ब्रेक्स नहीं है एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी कि स्ट्रक्चरल ब्रेक्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सो डेटा सेट को आपको सब डेटा सेट दो सबसेट्स में स्प्लिट करना है एट अ स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट एंड उसके बाद सेपरेट रिग्रेशन मॉडल्स ईच सबसेट को एस्टिमेट करेंगे। उसके बाद हम सम ऑफ द स्केयर्ड रेजिड्यूल्स पे टेस्ट लगाएंगे एंड अगर आपको कोडिंग चाहिए तो यहाँ पे मैंने पूरी कोड्स मेंशन किए हुए हैं। जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको सारे कोड्स यहाँ पे पता चलते जाएंगे। सबसे पहले हमें चाउ टेस्ट के बारे में पता लगा कि जब आपको पता लगाना है किसी भी डेटा में, टाइम सीरीज डेटा में, कि स्ट्रक्चरल ब्रेक है या नहीं, तो हम चाउ टेस्ट यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले जो भी हमारे रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं आर स्टूडियो में उनको इंस्टॉल करेंगे एंड लोड करेंगे। इसमें मैंने कोई स्पेसिफिक शेयर्स का डेटा वगैरह नहीं लिया, मैंने इनबिल्ट डेटा सेट लिया है जो कि आर स्टूडियो में इनबिल्ट होता है। उसके बाद हम इसमें ब्रेक पॉइंट्स पता लगाएंगे, देन हम अपने चाउ टेस्ट को परफॉर्म करेंगे एंड देन फाइनली डिटेक्ट करेंगे कि इज देयर एनी स्ट्रक्चरल ब्रेक और नॉट। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाउ टेस्ट लगाने के लिए हमारे पास ट्रक चेंज जो पैकेज है वो इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपको इंस्टॉल करना है, आप यहाँ पैकेजेस में जाके इंस्टॉल भी कर सकते हो, यहाँ पे पैकेजेस हैं हमारे पास, यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो या फिर इसको डायरेक्टली रन भी कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी ये है पैकेज, मुझे बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे इस पैकेज को क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी ज़रूर करना पड़ेगा अगर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मैंने इस पैकेज को लाइब्रेरी कर लिया। उसके बाद मुझे इनका जो इनबिल्ट डेटा सेट है, एम्प्टी कार के नाम से है इनका, एम्प्टी कार्स, इसको मैं लोड कर लेती हूँ ताकि मैं उसमें पता लगा पाऊँ कि स्ट्रक्चरल ब्रेक पॉइंट है या नहीं है। जो डेटा सेट है हमारा एम्प्टी कार्स का, वो आप देखो यहाँ पे लोड हो गया। इसमें जो कार्स हैं वो आ रही हैं, उनकी सारी डिटेल्स आ रही हैं, गियर, ये वो सब कुछ आ रहा है, अलग अलग कार्स की, क्या MPG है, SYL है, डिस्प्ले कितनी है, हॉर्स पावर कितनी है, ये सब कुछ आ रहा है। ठीक है, अब मैंने इन वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया कि मुझे ये और ये वेरिएबल्स के बारे में मेनली जानना है। जो भी आप वेरिएबल्स उसमें से स्पेसिफिकली चाहते हो, आप उन वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द वेरिएबल्स। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हो। मेरे पास वैल्यूज आ गई उन्हीं दोनों वेरिएबल्स की जिन पे मैं इंटरेस्टेड हूँ काम करने के लिए आगे। अभी हमें एक लीनियर मॉडल को क्रिएट करना है यूजिंग द एंटायर डाटा सेट। हमें एक लीनियर मॉडल बनाना है। लीनियर मॉडल बनाने के लिए हमारा कोड क्या होगा, फुल अंडरस्कोर मॉडल। उसके बाद हम अपने मॉडल को डिफाइन कर देंगे। चलो, मैंने अपना लीनियर मॉडल बना लिया, ये रहा मेरा मॉडल। प्रॉपरली जो मेरा मॉडल है वो बन के आ गया। ठीक है, कंप्लीट मॉडल मेरे पास बन के आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ब्रेक पॉइंट को डिफाइन करेंगे। अगर सपोज मुझे मिड पॉइंट ऑफ द डाटा सेट पे चाहिए तो मैं यहाँ पे 0.5 लिखूंगी। हम लिखेंगे ब्रेक पॉइंट राउंड, मुझे मिड पॉइंट पे चाहिए तो 0.5 और मैंने लेंथ डिफाइन कर ली। तो आप इस कोड को कॉपी करो, यहाँ से हो गया डिफाइन। देन हम स्प्लिट करेंगे इस डेटा सेट को दो सेगमेंट्स में, बिफोर में भी आफ्टर में भी। यू आर स्प्लिटिंग इट 1। अब आप देख रहे हो 16 थे और 32 टोटल वेरिएबल थे, 16 में स्प्लिट हो गए, बिफोर के नाम से एंड आफ्टर के नेम से स्प्लिट हो गए ना हमारे वेरिएबल, आफ्टर भी बिफोर वाले भी। ठीक है, अब हम लीनियर मॉडल बनाएंगे ईच सेगमेंट का। पहले हमने लीनियर मॉडल बनाया था एंटायर डेटा सेट का, अब हम ईच सेगमेंट का क्या बनाएंगे, लीनियर मॉडल बनाएंगे। वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द लीनियर मॉडल फॉर द ईच सेगमेंट। ठीक है, मैंने बिफोर आफ्टर हर एक का एक लीनियर सेगमेंट मॉडल तैयार कर लिया यहाँ पे।
उसके बाद हम कंबाइन करेंगे डेटा दोनों का एंड फिट अ लीनियर मॉडल इनटू द एंटायर सीरीज। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। डन। अब इसके बाद हम एससी टेस्ट फंक्शन लगा के चाउ टेस्ट को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब हमारा चाउ टेस्ट परफॉर्म हो गया। अब हमें इसके क्या चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए। ये हमारे रिजल्ट्स आ गए कि जो हमारी पी वैल्यू है दैट इज 0.08911 एंड हमारी एफ वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास प्रॉपरली जो टेस्ट है ये परफॉर्म हो गया। बट अगर आप चाहते हो इसको प्लॉट करना तो आपको एक पैकेज है दैट इज ggplot2, इसको लाइब्रेरी करना पड़ेगा एंड देन डेटा फ्रेम बना के आप इसको प्लॉट भी कर सकते हो। इसके बाद मैं प्लॉट करूंगी इसको। ठीक है, फाइनली हम इसको ggplot में प्लॉट कर देते हैं। प्रॉपर हमारे पास जो डेटा है वो प्लॉट हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि हमें चाउ टेस्ट कैसे लगाना है। सबसे पहले तो देखो हमें जो पैकेजेस रिक्वायर्ड है वो हमें इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो भी हमारा डेटा सेट है उसको हमें लोड करना है। उसके बाद वेरिएबल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं। देन हम उनका ब्रेक पॉइंट डिफाइन करेंगे, डेटा को स्प्लिट अप करेंगे, लीनियर मॉडल्स क्रिएट करेंगे, देन कंबाइन करेंगे डेटा विद द फिट अ लीनियर मॉडल एंड देन चाउ टेस्ट को परफॉर्म करके हमारे रिजल्ट्स को हम प्रिंट कर लेंगे। मेन हमारा काम यही था कि जो रिजल्ट्स हमें चाहिए ये हमारे रिजल्ट्स है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट्स आपके अपने आप निकल गए हैं इससे। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कुसुम टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं उसको हम सीखेंगे।